क्या मांगे हैं आपकी, किस तरह? देखिए, किसान केंद्र सरकार ने किसान के विरोध में अध्यादेश लाने का काम किया है। पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है। दिल्ली देखिए, हरियाणा से लेके पूरा किसान आज सड़कों पर है। और किसानों की यही मांग है, जो एक काला कानून लाया गया है किसान का गला दबाने के लिए, किसान को मिटाने के लिए, उस कानून को वापस लेना, एमएसपी को लागू करना चाहिए। किसान मंडियां हमेशा बनी रहे। मंडियां सरकार कोई लिखित नहीं दे रही। कभी जब किसान वो कह रहे किसानों के हित में, किसान नहीं, कुछ पूंजीपतियों के हित में, जब हमारी ये मंडियां बंद हो जाएंगी। अभी तो लालच दिया जा रहा है। जिस तरह अब रिलायंस के पेट्रोल, पहले गवर्नमेंट के जितने पेट्रोल पंप थे, जब खोल दी तो क्या है, सब किन के पेट्रोल पंप चल रहे हैं? रिलायंस के चल रहे हैं, आपके अडानी के चल रहे हैं, अनिल अंबानी के चल रहे हैं, यही चल रहे हैं पेट्रोल पंप। तो किसानों के यही किसानों की मांग है। पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी किसानों के साथ है और किसानों के साथ धरना देने का काम कर रही, किसानों के साथ है। आज हम ज्ञापन देने के लिए आए, जगाने के लिए आए कि हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के हित में है। जो काला कानून लाया गया उसको वापस लेना चाहिए, किसानों के हित में कानून बनाना चाहिए। किसानों की जो मांग है वो किसानों की मांग मानना चाहिए। सरकार बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, केवल चार दबाने का काम करी। किसान चाह रहा है तो किसानों की बात क्यों नहीं मान रही? किसान के हित में लाया गया है तो किसान ही तो मांग कर रहा है। भाई किसान के हित में तुम लाए, किसान नहीं मान रहा है तो कैसा कानून? कोई बिना पढ़े लिखे नहीं है। किसान भी अब जागरूक किसान है, सब पढ़े लिखे। बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। किसानों की जो मांग क्यों नहीं मान रही सरकार? क्यों हटे दरीमी करीम हुई है? जो किसान चाहता है, पूरा देश का किसान और जितनी यूनियन है किसानों की, सब एक हैं। सब यूनियन यही चाहती, किसान विरोधी बिल है, इसको वापस लेने। कुछ पूंजीपतियों के हित में ये बिल लाने का काम किया गया। आने वाले समय में जब पूर्ण हो जाएगा तब वही पूंजीपति रह जाएंगे। छोटा किसान, जो छोटे व्यापारी, सब मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये काला कानून वापस लेना चाहिए। और जो हमको लिखित क्यों नहीं दे रही? अगर वो कहती है हम जो वादे कर रही है उसको लिखित दे, वो कानून बना दे इसके लिए। किसान बिल विरोध में जो आप लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, किस संबंध में आप लोग देने जा रहे हैं? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा किसानों और नौजवानों की लड़ाई लड़ते रहे। और आज जब पूरे देश का किसान परेशान है, हर चीज़ का मूल्य लगभग तय होता है, तो किसानों की भी फसल का मूल्य तय होना चाहिए। काफ़ी समय से किसान इस बिल का विरोध कर रहे थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे कि ये तो एमएसपी लागू हो, नहीं तो ये बिल वापस किया जाएगा। और भी आपकी कोई मांगे हैं? नहीं, अभी ये ज्ञापन हम लोग किसानों के बिल के खिलाफ ही डीएम साहिबा को देने जाएंगे, जो कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित होगा। रुक जा अरे बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बाकी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोल किसान में हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल सिंह यादव, अंकुर यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये सिटी मजिस्ट्रेट जी, जो हम लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जो हमने को पढ़ के सुना रहे हैं। महोदय, विनम्र अनुरोध के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जनपद इटावा आपके संज्ञान में लाना चाहती है कि केंद्र की भाजपा सरकार पूर्णतः किसान विरोधी है। भाजपा की मोदी सरकार में निरंतर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर किसानों के फसल का वाजिब दाम न मिलना, उसके ऊपर किसानों पर अनुबंध विधेयक लागू करना, खनन के नाम पर, खेतों से मिट्टी उठाने के नाम पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जाना, आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल को नष्ट करना और सरकार द्वारा मुआवजा भी न देना, यह किसान विरोधी है। लोकतंत्र में कृषि विरोधी बिल के खिलाफ दिल्ली आ रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है और किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, ठंडा पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं। अन्नदाताओं पर ऐसा अमानवीय अत्याचार करने वालों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। यही लोकतंत्र की ताकत है।
बातचीत के तहत बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जन आकांक्षा के दमन और लाठीचार्ज के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का यह स्पष्ट मत है कि नए कानूनों के तहत सरकार मंडियों को छीनकर कारपोरेट कंपनियों को देना चाहती है। अधिकांश छोटे जोत के किसान के पास न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ने की ताकत है और न ही इंटरनेट पर अपने उत्पादों का सौदा कर सकते हैं। सरकार के इन तथाकथित सुधारों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई चर्चा नहीं है। इस पर तो किसान बस अपनी जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा। मानवर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया किसान के साथ मजबूती से खड़ी होकर कृषक और किसान विरोधी बिल को आपके संज्ञान में लाना चाहती है कि उक्त बिल के मद्देनजर किसानों को विपक्ष की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानून पर केंद्र सरकार पुनः विचार करे। सादर